हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसमें सीधी बात नो बकवास का, उसमें हम डेली एक जीएस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो कल हमने हर्यक वंश समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। एक क्रम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, समझ में भी चीज़ें आएँ। तो हमने कल हर्यक वंश पढ़ा था, आज इसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड है 412 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व तक है। तो पिछली क्लास में हमने हर्यक वंश को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे आज शिशुनाग वंश को, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था कि जो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नाग दशक, उनकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। जो उनका सेनापति था, अमात्य था, उसी ने अपने नाम पर वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो संस्थापक आपके हो जाएंगे शिशुनाग। कौन हो जाएंगे? शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग हो जाएंगे। और इसी शिशुनाग के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो शिशुनाग का जो टाइम पीरियड हो जाएगा 412 से लेके 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक, 394 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये शिशुनाग के बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? इसने क्या क्या किया था? थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसने किया था। तो इसने जो किया था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो अवंती राज्य था, अवंती महाजनपद था, तो अवंती को जीत कर, अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक। ये इसने पहला काम किया था। दूसरा इसने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की, ठीक है। ध्यान रखना है। तो इसने क्या क्या काम किया शिशुनाग ने? तो शिशुनाग जो है ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, किस राज्य को जीता? अवंती को जीता। और इसने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर की? इसने अपनी राजधानी वैशाली ट्रांसफर करता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना शिशुनाग के बारे में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं अगले शासक के बारे में। तो अगला इसमें हो जाएगा आपका कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग वंश में दो ही शासक महत्वपूर्ण है, तो हम दो ही शासकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो संस्थापक हमने शिशुनाग पढ़ लिया। अब जो इसमें है वो है हमारा कालाशोक। कालाशोक अथवा इसी का नाम क्या मिलता है? काकवर्ण भी मिलता है। क्या मिलता है? काकवर्ण। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका इसका टाइम पीरियड 412 से हमने उसका देखा था 394। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 394 से लेके 366। कितना हो जाएगा? 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक, ठीक। और सबसे पहला काम इसने क्या किया? तो इसने जो शिशुनाग ने राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी, इसने पुनः राजधानी कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र कर दी। तो इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ठीक। ध्यान रखना है कि शिशुनाग ने राजधानी क्या कर दी? वैशाली कर दी। लेकिन कालाशोक ने क्या कर दिया? राजधानी
पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और इसी के समय जो है मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। ठीक, शिशुनाग के समय क्या हो गई, वैशाली हो गई, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के शासनकाल में आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। हमने प्रथम बौद्ध संगीति का देखा था, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, तो द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक, कालाशोक के समय हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय होता है, तो कालाशोक के समय होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कालाशोक के बारे में हो गया। ठीक है, कि कालाशोक इसने पुनः राजधानी क्या कर दी, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वो किसके समय होता है, तो कालाशोक के समय होता है। ठीक है, और राजधानी में घूमते समय किसी व्यक्ति ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी थी। और यहीं से फिर आपका देखिए शिशुनाग एक और छोटे शासक बनते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहीं से हमने शिशुनाग वंश को समाप्त करते हैं। 2 शासक हमने शिशुनाग में पढ़े। पहले शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने किया था कि अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा पॉइंट काम किया था शिशुनाग ने, वैशाली राजधानी स्थानांतरित की थी। फिर इसके बाद दूसरे शासक आते हैं कालाशोक अथवा काकवड़। ठीक है, तो इसने क्या किया था, पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। दूसरा इसमें क्या किया था कि इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय होता है। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति जो होती है ना, तो बौद्ध संगीति के बारे में हम स्पेशल पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं बौद्ध संगीति पढ़ाऊंगा। और बौद्ध संगीति जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती हैं। तो चारों बौद्ध संगीति को देखेंगे किसके किसके शासनकाल में होती है, बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय होती है, और प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो आपके अजातशत्रु के समय होता है। तो यहाँ से हमारा शिशुनाग वंश समाप्त होता है। अगला जो वंश पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे नंद वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे। और नंद वंश के बाद फिर हमारा क्या आएगा, इसमें मौर्य वंश आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं तक। क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम नंद वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।